दिस इज़ वीडियो नंबर 7। इसमें फिर से हम एप्लीकेशन नंबर 3 पे ही बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखना ज़रा आगे। ये देखो पहला क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको इसमें। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, फिर से मैंने आपको बताऊंगा डिपेंड्स अपॉन, मे डिपेंड अपॉन भी लिखते हैं। डिपेंड्स अपॉन नहीं डायरेक्ट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए क्वेश्चन वाले को भी? मे डिपेंड अपॉन। हमें आइडिया है कि वो उस पर डिपेंड करती है और उसके बेसिस पे हम काम करने लगे हैं। द एस्केप वेलोसिटी। आप बोलोगे सर ये क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? मैंने कहना किसी पे बात नहीं करनी, हमने सिर्फ इसको देख लिया और हमें ये इसका लिख दिया LT-1, डायरेक्ट समझ आ गया। ठीक है, मे डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर मैंने बोला किसी को नहीं देखना है, एक्सेलरेशन को देखना। क्या बन गया वो? LT-2 ऑफ द प्लैनेट। छोड़ दो, चलिए प्लैनेट भी नहीं चाहिए। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट रेडियस है तो वो क्या हो गया? L। खत्म। अब मैं इसका रिलेशन डिराइव करूंगा किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन V, G एंड R। V है एस्केप वेलोसिटी, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो कैसे करेंगे, देखते जाओ, बताता हूं। एस्केप वेलोसिटी ऐसे लिख दो, लेट करके, हाँ जैसे किया हमने पहले क्वेश्चन। लेट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीजें हैं बस, कुछ नहीं है। G रेज टू पावर A, R रेज टू पावर B। खत्म। LT-1 इक्वल टू LT-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन लिख दिए, L रेज टू पावर B, इसके भी डायमेंशन लिख दिए। बताओ क्या मुश्किल है? अब मुश्किल पता कहाँ आती है? जो दिमाग लगाएगा। सर इसके वेलोसिटी नहीं समझ आया, सर ये नहीं पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट कहाँ से आ गई बीच में। ये लगाना ही नहीं है दिमाग इस चैप्टर में। एस्केप वेलोसिटी आएगी हमारे यूनिट 2 में 4 महीने बाद। तो अभी से कैसे एक्सप्लेन किया जाए? ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, जितनी चीजें आप कर रहे हो ये सब आपके चैप्टर्स हैं आगे, फुल चैप्टर है। तो आज ही थोड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस चैप्टर डिमांड समथिंग एल्स। यहां पे थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लिखा तो मैं क्या बोलूंगा? LT-1 ये सब लिखा। अब यहां से L कितने हैं? 2। L रेज टू पावर क्या बन गया? A प्लस B। T पावर क्या बन गई? -2A। अब बताओ कितना आसान है ये, बताओ। सीधा मिल गया A प्लस B इक्वल टू 1 और -2A इक्वल टू -1। A तो सीधा निकल गया 1/2। खत्म। A तो सीधा निकल गया 1/2। जब A पता चल गया 1/2 तो A प्लस B इक्वल टू 1 है, तो B भी पता चल गया 1 माइनस B। 1 माइनस B तो 1 माइनस 1/, दोनों आ गए इतना। तो इसका फॉर्मूला पता क्या बनेगा? आप पूरा अच्छे से ट्राई करना। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। यहाँ बनेगा इसका V इज इक्वल टू K तो रखना है ना, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालो, K नहीं लिखना तो √GR। आप चेक करना, आपका आंसर आना चाहिए ये वाला। मैंने कर ही दिया पूरा। ठीक है, ये हो गया। देखो अब ये देखो, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको भी देखो किस तरह से करेंगे। देखो द फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी में मुझे क्या पता होना पड़ा हुआ है आपने? फ्रीक्वेंसी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। प्रैक्टिस करो इसकी लिखने की। ये तो वी जैसा लिखता है, मैं नहीं लिखता ऐसे। इसको न्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। लिखना ऐसे, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वी के साथ ये मिक्स कर जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या लिखा है? द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग नहीं देखा जैसे गिटार में होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, बस मुझे चाहिए, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे। तो न्यू इज क्या लिखेंगे? किस पे डिपेंड करता है? वो लिख दिए 3 चीजें उसने। ध्यान से पढ़नी है 3 चीजें ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आता है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए बड़े अच्छे से मैं करके देता हूं आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा? L रेज टू पावर A। ये मास पर यूनिट लेंथ है, लिखा उसने M है, पंगा ये है। तो हम गलती से कहीं मास ना लिख दें, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास नहीं है। तो इसलिए M रेज टू पावर B लिखूंगा, लेकिन ध्यान से रखूंगा इस चीज का। टेंशन इन द स्ट्रिंग, याद रखोगे, टेंशन नया वर्ड है आपके लिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग न्यूटन होते हैं, मतलब फोर्स ही होती है ये। याद रखना है। आप बोलोगे हमें कैसे पता? याद रखोगे आप। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग कितना खिंचा हुआ है, उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स में। दैट इज अ फोर्स। तो टेंशन रेज टू पावर C आ गया इतना। फिर मैं क्या करूंगा? फिर ध्यान देना, ये जो न्यू मैंने लिखा ना, टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन टाइम क्या हो गया? T इनवर्स हो गया।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना ध्यान से देखना, एल रेज टू पार ए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे आप इसको, एल रेज टू पार ए। अब मास दिख रहा है, ये मास नहीं है लेकिन मास पर यूनिट लेंथ है, क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ना है, बहुत से स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं। तो एम अपॉन एल हो गया, ये लिखा मैंने एम अपॉन एल, आपको समझ आया या नहीं, एम अपॉन एल रेज टू पार बी, और लास्ट में क्या लिखा, टी रेज टू पार सी। ध्यान से एक एक चीज देख लेना, ठीक है, ये रेज टू पार बी है, यहां रेज टू पार ऊपर, मैं इसको ऐसे रेज टू पार बी है, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं इसको, देखो, न्यू, लेट न्यू, नेट भी लिखना आप, ठीक है, लेट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू पार ए, एम रेज टू पार बी, टी रेज टू पार सी। फिर मैं लिखूंगा न्यू, न्यू नहीं, मैं लिखूंगा न्यू के डायमेंशंस क्या बने, टी रेज टू पार -1, एम रेज टू पार 0, एल रेज टू पार 0, टी रेज टू पार -1 इक्वल टू एल। और ये क्या है, ये मास नहीं है, गलती नहीं करना, ये गलती होती है सबसे, ये क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने ढंग से, तो फिर थोड़ा काम चलेगा, एम एल इनवर्स रेज टू पार बी और टी रेज टू पार, टी नहीं है, 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 ये टेंशन है, टेंशन मतलब टी नहीं है, टाइम थोड़ा है, ठीक है, टाइम थोड़ा है, टी क्या है, टेंशन, टेंशन को क्या बोला था मैंने, फोर्स, तो एम एल टी -2 रेज टू पार सी हो गया। तो अब इकट्ठे करो सारे, एम इकट्ठे करो पहले सारे, एम इकट्ठे किए, एम रेज टू पार मुझे नज़र आ रहा है सामने सामने, बी प्लस सी, फिर एल इकट्ठे करो, एल इकट्ठे करो, एल क्या बने, एल कितने हैं, 3 है पहले ध्यान से, तो ए माइनस बी माइनस नहीं प्लस सी, ध्यान से देख लो, एक एल इधर है, एक एल इधर है, एक एल इधर है, इधर है पावर -b, इधर है पावर c, हो गया। और t की पावर दिखाता हूं आपको, t की पावर, t कितने हैं, एक ही है, -2c, एक मिनट, -2c हो गया। देखो यहां लिखता हूं m रेज टू पार 0, l रेज टू पार 0, t रेज टू पार -1। अब स्मार्टनेस ये है कि ये नहीं कि पहले देखना शुरू हो गए, सबसे छोटा कौन सा है, यहां t की पावर सबसे छोटी है -2c, c सीधा निकल गया 1/2, सीधा नजर आ जाना चाहिए, -2c इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1/2, तो c इक्वल टू 1/2 हमने निकाल लिया, c इक्वल टू 1/2 हमने निकाल दिया, उसको मैंने यहां साइड पे लिख भी दिया, फाइन। और क्या दिखता है, c निकल गया जैसे ही, फिर मैंने इसको उठाना है 2 वाले को, b प्लस सी इक्वल टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू -c, तो b कितना निकल गया, -1/2, 2 निकल गए, कितना इजी है, कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, 2 हो गए। इधर से भी देखो, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, a इक्वल टू होगा b माइनस सी, क्योंकि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, l की पावर यहां 0 है, इसलिए यहां पे l की पावर जो है वो इक्वेट करनी है, पावर्स इक्वेट करनी है, यहां आ गया b माइनस सी, और b माइनस सी दोनों है मेरे पास, दोनों है, तो a इक्वल टू -1 दिखाई दे रहा है मुझे, आप भी आराम से करो, b की वैल्यू कितनी, -1/2, c की वैल्यू कितनी, 1/2, -1/2 -1/2 -1 होता है, मैंने तीनों वैल्यूज आप पे लिख दी हैं यहाँ पे, आप अच्छे से कॉपी पे करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से खुद अपने हाथ से करके दिए हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट वे से कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैंने करके दिया हुआ है, इसलिए करके देता हूँ कि वो आपका फॉर्मेट वही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रफली करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ए बी सी तीनों आ गए, जैसे ए बी सी आ गए तो अब कुछ नहीं, इधर डाल दो वैल्यू, LMT में, LMT याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं ये इरेज कर रहा हूँ सारा, तो LMT याद रखना और वैल्यूज भी याद रखना ए बी सी की, तो न्यू इज इक्वल टू के एल रेज टू पार, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू
-1/2, ओ बी की नहीं, m रेज टू पावर -1/2। और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूँ आपको, अच्छे से करके रखोगे आप। LMT, टी टेंशन है, घबराना नहीं। एम यहाँ पे m भी धोखा देता है, टी भी धोखा देता है, ध्यान देना। और t की पावर 1/2। अब देखो इसको अच्छे से लिख देंगे, अच्छे से लिख देता हूँ। न्यू इक्वल टू के, ध्यान से 1/L √of T/m, where m is not the mass, m is mass per unit length, T is tension in the string, L is length of the string। और ये हमने डिराइव कर लिया। ये सारी डेरिवेशंस बाद में दोबारा आनी है, लेकिन डिफरेंट मेथड से। यहाँ पे हमने डायमेंशनली इसको प्रूव किया। थैंक यू वेरी मच।